नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आप देख रहे हैं हमारी खास यूट्यूब पेशकश राजनीति। और आज राजनीति का मुद्दा एक दिलचस्प मुद्दा जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लेके है और वहां पे जो डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर आज 5 मई को जारी किया गया है, उसकी आज हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको 2-3 बड़े जो हेडलाइन आइटम्स हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर के, ये 3 सदस्यीय कमीशन था। पहला कि जो कुल मिला के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, और आपको याद होगा अगस्त 2019 के बाद लद्दाख का क्षेत्र अलग एक यूनियन टेरिटरी में बनाया गया था, तो कुल मिला के वहां पे 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 90 विधानसभाओं का प्रावधान ऐसा रिकमेंडेशन डिलिमिटेशन कमीशन ने दिया है। डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे बनाया जाता है। हर राज्य के लिए चुनाव होने से पहले एक बहुत अहम प्रक्रिया होती है, इसको एक फ्रीक्वेंसी पे किया जाता है। और जम्मू कश्मीर में ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है बहुत एक बड़े अरसे के बाद 2011 के सेंसस के आधार पे किया गया है। तो सबसे पहली बड़ी हेडलाइन 90 विधानसभाओं की रिकमेंडेशन, और ये 90 जो फिगर है ये बड़ा दिलचस्प फिगर है क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख जब एक राज्य था और उस राज्य में से 2 यूनियन टेरिटरी काटी गई, तो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में जो सीटें 83 की बताई जाती थी और वो 83 सीटों को अब बढ़ाकर 90 किया जा रहा है। ये एक प्रस्ताव है, केंद्र सरकार ने इसको एक्सेप्ट करना होता है, पर बाज़ाब्ता जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है और उसमें 90 विधानसभाओं का प्रावधान है। इन 90 विधानसभाओं के प्रावधान के कारण आपको एक दिलचस्प दलील मैं बता दूं कि 7 सीटें बढ़ रही हैं 83 से 90, और ये जो 7 सीटें हैं इनमें से 6 जम्मू क्षेत्र में बढ़ रही हैं, ऐसा प्रस्ताव है, और कश्मीर घाटी में 1। और इसके चलते जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जो आप में से जो लोग वहां पे कभी प्रवास पे गए हों, सैर सपाटे के लिए गए हों, या तो कश्मीर घाटी में आप सैर के लिए गए हों, बर्फ देखने के लिए गए हों, या गर्मी में झील देखने के लिए गए हों, और अगर आप जम्मू में माता वैष्णो देवी के चरणों में अपना प्रार्थना करने के लिए गए हों, तो आपको जम्मू और कश्मीर के भौगोलिक एक जो उसकी एक खास प्रकार की रचना है, कुदरती रचना है, उसका ध्यान और स्मरण आएगा। तो घाटी बानिहाल टनल से उस तरफ आप देखते हैं आबो हवा, थोड़ा एक मौसम माहौल बदल जाता है, और जम्मू क्षेत्र अलग है। तो जम्मू क्षेत्र जो जम्मू रीजन कहलाया जाता है उसमें 43 विधानसभाएं होंगी, और जो कश्मीर घाटी है उसके लिए जब देखा जाए तो उसमें 47, यानी 90, 43, 47। तो जो पहले ये जो रेशो था ये थोड़ा ज्यादा कश्मीर की तरफ टिल्टेड था, तो अब मेरे को जो दिख रहा है, जो मैं पढ़ पाया हूं इस नोटिफिकेशन में, इसमें थोड़ा बैलेंस लाने का प्रयास किया गया है। ये एक हेडलाइन थी। अब दूसरी हेडलाइन आपको बता दें कि पहली बारी, और ये कभी भी नहीं हुआ है, इतने साल से वहां पे चुनाव भी हुए हैं, चुनाव रुके भी हैं, आतंकवाद भी हुआ। जम्मू कश्मीर हम जानते हैं कि एक डिस्टर्ब्ड रीजन रहा है लगभग 3 दशक से। उसमें जम्मू कश्मीर में पहले जो वहाँ की एक अलग प्रावधान था, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर स्टेट का था, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं थी वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो पहली बारी अब जो रिकमेंडेशन दी गई है कि 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दी जाएंगी। शेड्यूल कास्ट के लिए था, शेड्यूल ट्राइब का नहीं था। तो ये दूसरी हेडलाइन, 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब इसमें एक और जो हेडलाइन है, और वो हेडलाइन ये है कि 5
एमपी कॉन्स्टिट्युएंसीज होंगे, यानी 5 सांसद चुन के आएंगे जम्मू कश्मीर से। वो 5 की जो संख्या है, वो जो अब हम इसको ध्यान से देखें तो जम्मू कश्मीर में इसमें एक इन्होंने फेरबदल किया है। एक अनंतनाग की कॉन्स्टिट्युएंसी जो कश्मीर घाटी में आती है, उसमें जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ को, जिसे कई बारी छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, उसको जोड़ दिया गया है। और डिलिमिटेशन कमीशन ने यह कहा है कि अब हर एमपी कॉन्स्टिट्युएंसी में 18 विधानसभाएं होंगी, और यह भी एक पहली बारी है कि हर सांसद क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में 18 विधानसभाएं होंगी, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की गई है 90 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज की। अब जो आपको मैंने 9 एसटी कॉन्स्टिट्युएंसीज का जो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज का एक बताया था, उसमें एक बात और जोड़ दूं, उनमें से 6 जम्मू रीजन में होंगे और 3 कश्मीर घाटी में। और इसके पीछे कारण है कि जम्मू क्षेत्र में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या ज़्यादा बताई जाती है, और क्योंकि ये 2011 के सेंसस के आधार पे है, मुझे लगता है कि शायद वो संख्या और बढ़ी होगी। एक और विशेष बात कि सारी विधानसभाएं जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के आधार पे है, यानी एक विधानसभा का जो भौगोलिक स्प्रेड है वो उस जिले की बाउंड्री के साथ जोड़ दिया गया है। पहले इसमें थोड़ा एक मिक्सचर था और फैली हुई थी कुछ कॉन्स्टिट्युएंसीज, उसको करेक्ट करने का ये प्रयास किया गया है डिलिमिटेशन कमीशन का। कई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज के नाम सुझाव के आधार पे भी बदलने का सुझाव माना है और एक्सेप्ट किया है डिलिमिटेशन कमीशन ने। और उस डिलिमिटेशन कमीशन की जो नोटिफिकेशन इशू हुई है, उन्होंने बड़े डिटेल में डिस्ट्रिक्ट वाइज, कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज, विधानसभा और साथ साथ जो उनका जो क्षेत्र है वो सारा डिटेल किया गया है। जैसे एक मिसाल के तौर पे कुपवाड़ा जिले का आपने कई बारी कश्मीर घाटी में नाम सुना होगा, इसमें 6 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज बताई जा रही हैं और इनकी पूरी डिलिमिटेशन की गई है। बारामूला जो कश्मीर के बंटवारे से पहले बड़ा इम्पॉर्टेंट एक था, और 1947 में जब पाकिस्तान ने घुसपैठ करवा के और कबाली लोगों से रेड करवाई थी और उसके पीछे अपनी सेना को सिविलियन ड्रेस में भेजा था, तो उस बारामूला जिले में सोपोर, रफियाबाद, उरी, बारामूला, गुलमर्ग, वागूरा और पट्टन, इसको ये 7 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। तो इसी प्रकार से हर क्षेत्र के लिए ये डिटेल दी गई है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है कि डिलिमिटेशन कमीशन के ने आज अपनी प्रेस रिलीज में एक पर्टिकुलर पॉइंट और इंट्रोड्यूस किया है, और वो ये कहा है कि इस विधानसभा में एडिशनल सीट्स, 2 सीट्स कम से कम, जिसमें से एक महिला के लिए रिजर्व्ड हो, वो कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं के लिए दी जाए। और इन 2 असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके पास वही पावर रहे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स का पावर होता है किसी भी विधानसभा में। यानी विधानसभा में चुनाव लड़के भी आते हैं और बाय नॉमिनेशन भी आते हैं, तो उनको दिया जाए। ये पुडुचेरी, पौंडीचेरी वाली जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उसके इक्विवेलेंट पे दिया जाए। और साथ ही साथ जो वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर 47 के युद्ध के बाद जो डिस्प्लेस होके आए थे, जिनकी सिटीजनशिप को लेके 2019 में बहुत वर्षों और दशकों के बाद सरकार ने एक अहम फैसला लिया था, उनके लिए भी वो रेकमेंड कर रहे हैं कि उनको सीट दी जाए। परंतु जब आप डिलिमिटेशन कमीशन की नोटिफिकेशन और उस ऑर्डर को ध्यान से पढ़ें, जो गैजेट नोटिफिकेशन है 5 मई 2022 की, उसमें पूरा आगे से पीछे तक उस ऑर्डर में ये जो प्रेस रिलीज में पॉइंट लिखा गया है, 2 विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए कॉन्स्टिट्युएंसी और पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर जो पीओजे के डिस्प्लेस्ड पर्संस कहा जाता है, उनके लिए डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर में कहीं मेंशन नहीं है।
मैंने प्रयास किया कि कुछ जानकार लोगों से पूछूं कि इसके पीछे क्या दलील है, क्या कारण है। तो संभवतः ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये 3 मेंबर जो बॉडी मैंने आपको बताई, जिसमें 3 सदस्यों के नाम केवल कुमार शर्मा, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, मेंबर हैं, जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन इस डिलिमिटेशन कमीशन की, और सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इसके सदस्य थे। 3 सदस्य जो ये डिलिमिटेशन कमीशन था, उसके ऑर्डर में मुझे इसका स्पेसिफिक कहीं पे मेंशन नहीं मिला है। प्रेस रिलीज में है, और जानकार लोगों से जम्मू कश्मीर जो मैंने बात की है, उनका ये कहना है कि इसके शायद एक सेपरेट कोई सरकार को सूचना या नोटिफिकेशन, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट शायद डिलिमिटेशन कमीशन ने दी हो। फिलहाल के लिए मैं एक बारी फिर से ये वाजे कर दूं कि प्रेस नोट में मेंशन है, नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। तो ये है सारा जो डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर है। 90 सीटों की संख्या 7 बढ़ी है, उसमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 1 कश्मीर में बढ़ी है। 43 और 47 का हिसाब बनता है, और 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और एक सजेशन कि कश्मीरी हिंदू जो विस्थापित पिछले 3 दशक से अधिक से वहाँ से खदेड़ दिए गए थे, उनके लिए भी उनकी रिप्रेजेंटेशन हो वहाँ पे, जो उनकी सरजमीन है, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, जहाँ से उनकी सांस्कृतिक विरासत, वेशभूषा, भाषा जुड़ी हुई है, उनके लिए भी कुछ प्रावधान किया जाए। तो देखना ये है कि अब केंद्र सरकार इस पे कितना जल्दी अमल करती है, और कब जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आज इस राजनीति के एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।